नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आरपीएफ प्रीवियस ईयर आरपीएफ में जो प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन पूछा गया है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है जो आरपीएफ में पूछा गया है। तो भीमबेटका वे रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? सही उत्तर होगा विंध्य रेंज की। मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा भीमबेटका। अगला है भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। तो कालीबंगा में। दोस्तों, ये सब ध्यान से आप देखते जाए, इसके बाद हम प्रैक्टिस भी कराएंगे इसी सारे टॉपिक से। तो आप सब ध्यान से देखें। किस नौपसारिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? सही उत्तर होगा बुर्जहोम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्नि कुंड, हल से जूते खेत, युगल सावधान में कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? तो युगल सावधान कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है लोथल, दैमाबाद, सुरकोटा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो दैमाबाद सही होगा। दैमाबाद गुजरात में स्थित नहीं है। अगला है लंगनाथ, गणेश्वर, बागोर, हम आदमगढ़ में कौन सा स्थल मध्य पसाड़ कालीन नहीं है? तो गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर होगा लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? साबरमती। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी यह अभी तक अपठित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ा गया है। और अगला क्वेश्चन है लघु पसार क्या होता है? तो पत्थर के औजार। लघु पसार में पत्थर के औजार मिले थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक समान विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गुजरात के कच्छ का रण। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चुनमुरो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? सही उत्तर होगा धौलावीरा। युगल सावधान फारस की मोहरे बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं? उत्तम किस्म के जौ। चिरान, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में कौन सा स्थल नवपसार युग के प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मेहरगढ़। तो दोस्तों, इसमें सही सुमेलित करना है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रैनरी। तो इसका सही होगा मोहनजोदड़ो का ग्रेट ग्रैनरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो म्यूजियोलॉजी। तो दोस्तों, ये हमारा क्या टॉपिक था? प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, जो हमने पढ़ा दिया और इसके बाद इसका प्रैक्टिस होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है
इसीलिए आप सब ध्यान दें। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूरा पसार काल। दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कलयुग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे किस कलयुग में? तो लघु पसार कलयुग में, नहीं सॉरी, पूरा पसार काल में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी? ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अज्ञात है, अभी पढ़ा नहीं गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था, मृतकों का टीला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10वां है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन बी, धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 42.86 मीटर चौड़ा था। दोस्तों, अभी मैंने 10 ही क्वेश्चन कराया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अगली बार से इसके बाद है वैदिक सभ्यता। हाँ, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हम जरूर वैदिक सभ्यता कराएंगे।